दोस्तों, पूरा भारत अभी भी आशा भोसले जी के निधन को भूल नहीं पाया है। 92 की उम्र में गाते गाते अलविदा कहने वाली लेजेंडरी आवाज ने पूरे देश को रुला दिया। वो चली गई, पर उनकी आवाज अभी भी हमारे बीच है और वो हमेशा रहेगी। आशा जी ने अपनी पूरी जिंदगी संगीत को समर्पित किया, दशकों तक पीढ़ियों को मोह लिया और आखिरी वक्त तक उन्होंने अपने पूरे जीवन को जिया और गाते ही वो गई जैसे वो हमेशा से चाहती थी, जो उनकी आखिरी ख्वाहिश थी। लेकिन अब इंडस्ट्री को एक और बेहद दर्दनाक झटका लगा है। महज 30 साल की उभरती एक्ट्रेस और सोशल मीडिया स्टार का अचानक निधन हो गया है। कम उम्र में एक चमकता हुआ सितारा हमेशा के लिए हमसे दूर हो गया है। ये ना सिर्फ उनके परिवार के लिए बल्कि पूरी इंडस्ट्री और उनके लाखों फैंस के लिए एक बहुत बड़ा दुख और सदमा है। आशा जी ने 92 की उम्र तक जिंदगी को पूरा जी लिया, लेकिन इस जवान लड़की का जाना ये सचमुच दिल तोड़ देने वाला है। हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं, हरियाणवी एक्ट्रेस और सोशल मीडिया स्टार दिव्यंका सिरोही है, जिनका अचानक निधन हो गया है। और सबसे ज्यादा परेशान कर रही है उनकी आखिरी वो इंस्टाग्राम पोस्ट, जिसमें उन्होंने लिखा था कि शिव मुझे अपने साथ ले चलो। मानो जैसे वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी और इस दुनिया से जाना चाहती थी। परिवार और दोस्त अब खुद को कोस रहे होंगे कि क्या वो इस पोस्ट को समझ नहीं पाए, इसके पीछे के दर्द को नहीं समझ पाए, वो कहना क्या चाहती थी इस बात को नहीं समझ पाए। दोस्तों, दिव्यंका सिरोही मूल रूप से बुलंदशहर की रहने वाली हैं। उन्होंने मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से BCA किया और सिक्किम में MBA पूरा किया, लेकिन उनका दिल हमेशा एक्टिंग और डांस में था। करियर की शुरुआत टिकटॉक से हुई, जहां उन्होंने सुनंदा शर्मा के मशहूर गाने मेरी मम्मी नू पसंद नहीं तू पर एक वीडियो बनाया, जो 2 करोड़ व्यूज पार कर गया। यहीं से उनका सफर शुरू हुआ। इसके बाद उन्होंने हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में ब्रेक मिला। उन्होंने 50 से ज्यादा हरियाणवी गानों में काम किया और मासूम शर्मा जैसी पॉपुलर आर्टिस्ट के साथ मंच शेयर किया और सिरसा के JCD में लाइव शो परफॉर्म में उन्हें नई पहचान दी। इंस्टाग्राम पर उनके 13 लाख फॉलोवर थे। रील्स लाखों करोड़ों में उनके व्यूज आते थे। वो नौकरी भी करती थी, लेकिन एक्टिंग उनका पैशन था। अभी भी उन्होंने शादी नहीं की थी। परिवार के साथ गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन में रहती थी और 21 अप्रैल 2026 की वो रात, मंगलवार की वो देर रात और डिनर के बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और चक्कर आया और वो फर्श पर गिर पड़ी। सिर में गहरी चोट लगी और परिवार ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुरुआती रिपोर्ट्स में हार्ट अटैक की आशंका जताई जा रही है और कुछ जगहों पर गिरने से सिर की चोट को भी एक वजह माना जा रहा है। पुलिस को शिकायत नहीं मिली है, कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। बुधवार को ही उनका अंतिम संस्कार मोक्ष स्थल ही दिन राजनगर एक्सटेंशन में कर दिया गया। परिवार अभी भी सदमे में है और भाई हिमांशु ने बताया कि वो अचानक बेहोश हो गई। कोई आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन इंडस्ट्री में शोक की लहर है। हरियाणवी आर्टिस्ट मंजीत समेत कई कलाकारों ने शोक व्यक्त किया। देश भर में उनके लाखों प्रशंसक टूट गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में है उनका वो आखिरी पोस्ट। जून 2025 या 23 का वो पोस्ट बताया जा रहा है, जिसमें केदारनाथ यात्रा की तस्वीर है और वो नीली जैकेट मैरून पगड़ी में नजर आ रही हैं। शांत और आध्यात्मिक वाइब और कैप्शन में POV शिव मुझे अपने साथ ले चलो। अब ये पोस्ट वायरल हो रही है। फैंस कमेंट में श्रद्धांजलि दे रहे, लेकिन कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या दिव्यंका डिप्रेशन में थी, क्या अंदर से उनको तनाव था, कोई बात थी जो वो कहना चाहती थी, ऐसा क्या था कि वो टूट गए। उन्होंने ये लिखा कि शिव मुझे अपने साथ ले चलो। उस पोस्ट में उन्होंने रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर से जुड़े जैस्मिन सैंडलिस के गाने पिंजरा का इस्तेमाल किया था, जो अब फिर से ट्रेंड कर रहा है। इसके बाद उन्होंने कोई भी नया पोस्ट शेयर नहीं किया, जो लोगों को ज्यादा और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रहा है कि ये इनका आखिरी पोस्ट है। और उन्होंने एक आखिरी रील बनाई थी राधे राधे वाली, जो शांत और पर्सनल लग रही थी, पर इस पोस्ट ने कहीं ना कहीं उनके दिल में क्या था उस चीज को ये बयां करी। इंस्टाग्राम पर जब भी हम कोई पोस्ट डालते हैं, कोई स्टोरी शेयर करते हैं, कहीं भी अगर हम कुछ गाना या कुछ भी लगाते हैं, तो वो हमारी लाइफ से जुड़ा होता है। दिव्यंका का भी शायद इस लाइन से वो कनेक्शन था, जो वो अपनी बात कहना चाहती थी लोगों से। अपने अंदर जो तूफान उठा हुआ था, कुछ ऐसा कहना चाहती थी। वो चाहती थी कि शिव उनको अपने साथ ले जाए।
दोस्तों, दिव्यांका का सफर छोटा है लेकिन इंस्पायरिंग था। टिकटॉक से हरियाणवी इंडस्ट्री तक अपनी मेहनत से नाम कमाया। बचपन से एक्टिंग और डांस का शौक और उसे वो पूरा कर रही थी, लेकिन जिंदगी ने उन्हें इतनी कम उम्र दी कि वो इतनी जल्दी अपने लोगों से दूर हो गई। ये घटना हमें याद दिलाती है कि फिल्म के पीछे कितना दर्द छुपा हो सकता है। हमें लगता है कि स्टार्स बहुत अच्छी लाइफ जीते, पर इनके पीछे की जो कहानी, ये दर्द है, वो बहुत कम लोग जान पाते हैं, या यूं कहें कि हम जान ही नहीं पाते। आशा जी ने लंबी जिंदगी जीकर संगीत दिया, लेकिन दिव्यांका जैसे युवा टैलेंट का जाना बताता है कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। परिवार, दोस्त और फैंस सब परेशान हैं कि काश उन्होंने उनके उस दर्द को समझ लिया होता। इंडस्ट्री ने एक उभरता सितारा खो दिया। उनका काम, उनके वायरल वीडियो, उनके डांस हमेशा याद रहेंगे। आपको क्या लगता है, दिव्यांका की मौत का असली कारण क्या था? हार्ट अटैक, या सच में उनके अंदर कुछ ऐसी चीज थी जिससे वो लड़ रही थी? उनका वो आखिरी पोस्ट क्या इसी चीज को बयां कर रहा है? आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा।